थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसका स्टेटमेंट है एवरी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एग्जैक्टली n जीरोस, यानी कि यदि कोई भी पोलिनोमियल है n डिग्री का तो उसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, n होगा। इसी थ्योरम को आपके एग्जाम में एक और तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूव दैट द पोलिनोमियल इक्वेशन pz इज इक्वल टू a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an z टू द पावर n वेयर an नॉट इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हैज एग्जैक्टली n रूट्स, यानी कि यदि कोई पोलिनोमियल है n डिग्री का तो उसके पास जो नंबर ऑफ रूट्स होगा वो कितना होगा, n होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रूफ है। सबसे पहले हमने कंसिडर किया है n डिग्री का पोलिनोमियल जो कि है a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an z टू द पावर n। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा an जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि an यदि 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हमें n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, जो हमारा लास्ट टर्म है an z टू द पावर n इसको fz मान लिए और उससे पहले वाले टर्म्स का जो सम है इसको gz। लेट c बी ए सर्कल, c हमारा सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, तो सेंटर 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, मॉड z इज इक्वल टू आर, r जो है 1 से बड़ा है। तो gz हमारा इतना है, दोनों साइड मॉडुलस लेंगे तो मॉड gz हो जाएगा मॉड a0 प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an-1 z टू द पावर n-1। ठीक है, तो मॉडुलस का प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं मॉड gz लेस देन इक्वल टू मॉड a0 प्लस मॉड a1z प्लस मॉड a2z स्क्वायर। ठीक है, डॉट 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 मॉड an-1 z टू द पावर n-1। तो फिर हम लोग मॉडुलस के प्रॉपर्टी से इसको लिख सकते हैं मॉड gz लेस देन इक्वल टू मॉड a0 प्लस मॉड a1 मॉड z प्लस मॉड a2 मॉड z स्क्वायर प्लस डॉट 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 मॉड n-1 इंटू मॉड z टू द पावर n-1। तो मॉड z हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो जहाँ मॉड z है वहाँ r पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, तो लास्ट टर्म हमारा r n टू द पावर, ठीक है, r टू द पावर n-1 आ जाएगा। यानी कि मॉड gz जो होगा वो लेस देन इक्वल टू मॉड a0 प्लस मॉड a1 इंटू आर प्लस मॉड a2 इंटू आर स्क्वायर और लास्ट में हमारा मॉड n-1 इंटू आर टू द पावर n-1। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है, जो हमारा मतलब जो हमारा ये कोफिशिएंट है इसका जो मॉडुलस है, इसमें जब हम लोग r टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये वाला जो है इससे बड़ा होगा। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा rn-1, तो rn-1 यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा मॉड a0 प्लस मॉड a1 प्लस मॉड a2 और फिर लास्ट में हमारा मॉड n-1। ये किसके इक्वल है, मॉड gz के। और fz हमारा क्या है, fz हमारा यहाँ पे an z टू द पावर n, तो मॉड fz क्या हो जाएगा, मॉड an z टू द पावर n, यानी कि ठीक है यहाँ पे मॉड fz हमारा मॉड an z टू द पावर n, इसको लिख सकते हैं मॉड an इंटू आर टू द पावर n, क्योंकि मॉड z हमारा कितना है, r है और पावर n है, तो यहाँ पे आर टू द पावर n हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मॉड gz डिवाइडेड बाई मॉड fz, तो उसी चीज़ को किए हैं मॉड gz बाई मॉड fz इज लेस देन इक्वल, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये लिख दिए, और मॉड fz हमारा इसके इक्वल है, यहाँ लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा नीचे है r टू द पावर n, इसको लिख सकते हैं r टू द पावर n-1 इंटू आर, तो r टू द पावर n-1 इंटू आर टू द पावर n-1, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मॉड gz बाई मॉड fz इज इक्वल टू मॉड a0 प्लस मॉड a1 और लास्ट में हमारा मॉड an-1 और डिवाइडेड बाई मॉड an इंटू आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हमारा मॉड gz है, यदि ये मॉड fz से छोटा होगा तो ये पूरा टर्म जो है हमारा 1 से छोटा होगा, ये यदि इससे छोटा होगा तो ये पूरा टर्म हमारा 1 से छोटा होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं मॉड gz बाई मॉड fz इज लेस देन 1, तो इसका मतलब है जो ये किसके इक्वल है, ठीक है, ठीक है, ये जो है इसके इक्वल है, यानी कि इसके जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब क्या किए हैं, r को राइट साइड यानी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड a0 प्लस मॉड a1 प्लस मॉड a2 लास्ट में मॉड an-1 डिवाइडेड बाई मॉड an। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सिंस r इज आर्बिट्री, r जो है आर्बिट्री है एंड हेंस इसके पास जो जीरोज होगा वो
एफ जेड का जो जीरोज होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो एफ जेड का जीरो जो है वो कितना है, एन है। तो और ये मतलब रॉचिस थ्योरम कहता है कि इसका जो जीरोज है इसके इक्वल होगा, तो इसका जो जीरोज है वो एन है, तो ये दोनों इक्वल है रॉचिस थ्योरम से। इसका मतलब है इसका भी जीरोज कितना होगा, एन ही होगा। तो उसी चीज़ को लिखे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को लिखे हैं। बाय रॉचिस थ्योरम वी फाइंड दैट द गिवन पॉलिनोमियल एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ द सेम नंबर ऑफ जीरोज एज एफ जेड, बट एफ जेड इज इक्वल टू ए एन जेड टू द पावर एन हैज़ एग्जैक्टली एन जीरोज। ठीक है, कंसिक्वेंटली एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ एग्जैक्टली एन जीरोज। तो एफ जेड का जो जीरोज है एन है, तो रॉचिस थ्योरम से एफ जेड प्लस जी जेड का जो जीरोज होगा वो भी एन ही होगा। इसका मतलब है हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसके पास भी कितना होगा, जीरोस, एन होगा। और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था।